हाँ, शास्त्रार्थ पे विचार चल रहा था कि पूर्व पक्षी कह रहा है नित्य कर्मों का फल कोई मोक्ष मानना चाहिए। जो नित्य कर्म है इनका ही फल मोक्ष मानो। वो अपना अन्य युक्तियों को दिया। अंतिम युक्ति थी पारिशेष्यात, उसी का खंडन पर विचार चल रहा है। परिशेषता आप कह नहीं सकते। ये जो अज्ञानी जीव के कामनाएं अनंत है, अतएव कर्म अनंत फल अनंत, उसे परिशेष आप कैसे सिद्ध कर सकते हो नहीं सकता है। तब कहते हैं कर्म फल जातित्व ने परिशेष कर दो। कर्म फल जाति पारिशेष्यम चेत। पूर्व पक्षी की व्याख्या स्वयं कर रहे हैं। सत्य इच्छा विषयाणांत साधारणांच आनंत्ये कर्म फल जातित्वम नाम सर्वेशाम तुल्यम। ठीक है, आपका कहना इच्छा अनंत है, इच्छा का विषय अनंत है, अतः उसका साधन भी अनंत है, अतः परिशेषता आप सिद्ध नहीं कर सकते। नित्य कर्म रूपी साधन से मोक्ष रूपी फल की उत्पत्ति हो सकती है, ये नहीं कहा जा सकता। लेकिन कर्म फल जातित्व नाम का जिसको ले लो वो सब मिलकर एक हो जाएगा। अनंत कर्म, अनंत इच्छा, अनंत कामना, अनंत विषय, इन सभी में क्या है? कर्म फल जाति, एक जाति विशेष। कर्म फलत्वम नाम का एक जाति विशेष है। और कर्म फलत्वेन सब कर्म फल ग्रहण हो जाएगा। जो काम्य कर्म है और नैमित्तिक कर्म है, उन सकल कर्मों का फल को हम क्या करेंगे? कर्म जन्य फलत्वेन, कर्म फल जातित्वेन एकत्व में ग्रहण कर लूंगा। तद भिन्न जो शेष रह गया वो कौन है? वो मोक्ष है, वो नित्य कर्म का फल है। ऐसे परिशेष हो जाएगा। भले कर्म फल अनंत है, क्योंकि कामनाएं अनंत है, इच्छा अनंत है, इच्छा के विषय अनंत है, तो साधन अनंत है। ठीक है, अतएव परिशेष का निर्णय व्यक्तित्व में ग्रहण करोगे तो परिशेष निर्णय नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति को गणना करते जाओ तो सब गणना करने के बाद जो बचेगा ऐसा करके आप परिशेष नहीं कर सकेंगे। लेकिन जातित्व न तो सारे को हम इकट्ठा एक में संग्रह कर लेंगे। कर्म फल जाति, कर्म फल तुम नाम से। उससे जो भिन्न है वो क्या है? वो मोक्ष है, क्योंकि वो कर्मजन्य फल नहीं है। मोक्षस्तो अकर्म फलत्वात् परिशिष्ट से। और मोक्ष क्या है? अकर्म फल है वो, इसे कर्म फलत्व उसके अंदर नहीं रहेगा। सकल काम्य कर्मों के फलों में कर्म फलत्व या कर्मजन्य फलत्व नाम का चीज तो रहेगा, किंतु मोक्ष कर्मजन्य फल न होने से कर्म फलत्व उसके अंदर जाति नहीं रहेगा। अतएव कर्म फलत्व जाति से रहित वस्तु बचा कौन? एकमात्र मोक्ष बचा, और वह मोक्ष ही नित्य कर्मों का फल है। ऐसे परिचय सिद्ध कर लूंगा। इस तरह से पूर्व पक्षी कहता है। तस्मात् परिशेषात सएव युक्त कल्पयितुम, इसलिए परिशेष अनुमान के द्वारा मोक्ष को ही नित्य कर्म फलत्व कल्पना करना उचित है। यदि चेतना तो चौपट हो जाएगा। नित्य कर्म क्या है? कर्म है ना, उसका फल मोक्ष अपने माना। उसका फल यदि मोक्ष मानोगे तो कर्मजन्य फलत्व आया कि नहीं आया? मोक्ष में भी बचा का आपका परिशेष तो उसको बचा रहे हो। कर्म फलत्व जाति मोक्ष में नहीं है ऐसा कहना, और कर्म से जन्य भी है कह देना, ये बोलते तो व्याघात दोष है। एक तरफ से तो कह रहे हो मोक्ष में कर्मजन्य फलत्व नहीं है, और दूसरे तरफ कह रहे हो नित्य कर्मों से मोक्ष जन्य है। कर्म से जन्य भी है बोल रहे हो और कर्म का फल नहीं है कहोगे, ये तो बोलते तो व्याघात दोषग्रस्त हो जाएगा। इसलिए कहते चेत न, सिद्धांत खंडन करता ही नहीं हो सकता। तस्यापि नित्य कर्म फलत्व अभिगमे, क्योंकि तस्यापि माने मोक्ष फल से अभी नित्य कर्म फलत्व अभिगमे, कर्म फल समान जाति है, वो भी कर्म फल समान जातीय हो जाएगा। परिशेष अनुपत्ति स्यात्, परिशेष की उपपत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि नित्य कर्म से जन्य आपने मान लिया तो कर्म फलत्व जाति उसके अंदर भी आ गया। भले काम कर्म जन्यत्व नहीं है, लेकिन नित्य कर्म जन्यत्व तो है ना, कर्म जन्यत्व तो आ गया, अतएव कर्म फलत्व आ गया मोक्ष में भी। परिशेष जाति को लेकर के भी आप परिशेष अनुमान नहीं कर सकते। तस्मात् अन्यथाप्युपपत्ति है।
हमेशा अर्थापत्ति को तोड़ने का तीन ही रास्ता है, अन्यथाप्युपत्ति, अन्यथैव उपपत्ति, बाधकश्च। ये है ना, तीन ही रास्ता है। वो बाधक भी अनेक प्रकार का मानते, फिर अनुमान बाद, आगम बाद, प्रत्यक्ष बाद, अनेक प्रकार से। अन्यथा अनुपपत्ति ये अर्थापत्ति का कारण हुआ, अन्यथा अनुपपत्ति थी। इसमें दिवा न भूंगते पीनो देवदत्त, दिन में खाना नहीं खाता, ये मोटा तगड़ा है। उसकी मोटापन बिना भोजन उपपन्न नहीं है, और भोजन को आपने निषेध किया तो दिवा भोजन निषेध किया तो हमें रात्रि भोजन कल्पना करना पड़ा, क्योंकि वह पीनत्व रात्रि भोजन के बिना, अन्यथा मैंने बिना अनुपपन्न है। यदि हम किसी दूसरे से उपपन्न कर दें फिर तो रात्रि भोजन की कल्पना नहीं किया जा सकता। जैसे योगी लोग, पावाहारी लोग होते हैं, वायु का आहार लेकर जी रहे हैं, तो प्राण को आहार बना करके जी रहे हैं, मोटे तगड़े हैं, स्वस्थ हैं, वहां पर क्या हो जाएगा, अन्यथापि उपपत्ति हो गया, अन्यथा अनुपपत्ति नहीं है, अन्यथाप्युपपत्ति है। अन्य प्रकार से भी, अन्यथा माने अन्य प्रकार से भी जो वांछित फल के लक्ष्य को हम उत्पन्न कर सकते हैं, अतएव अनुपपत्ति के आधार पर परिशेष अनुमान नहीं कर सकते। अन्यथाप्युपपत्ति है, अन्यथैव उपपत्ति, अपि और एवं, ये दूसरा हेतु बनता है, अन्यथैव। तो यह अन्यथापि वाला प्रश्न है, अन्यथाप्युपत्ति है, क्षीणा श्रुत अर्थापत्ति ही, इसे श्रुत अर्थापत्ति क्षीण हो गई, अर्थापत्ति का सामर्थ्य अनुपत्ति नष्ट हो गया, क्योंकि अन्यथा भी अन्य प्रकार से भी उपपत्ति है। कहते अन्यथा उपपत्ति कैसे है, हम नहीं मानेंगे, अन्यथा क्या उपपत्ति बताओ। तो कहते हैं उत्पत्त्याप्ति विकार संस्कार नाम अन्यत्व नित्यानंकरण फल उपपत्ति इति क्षीणा श्रुत अर्थापत्ति। नित्य कर्मों का फल इन चार में से एक हो सकता है, या तो उत्पाद्य मान लो, आप्य मान लो, विकार्य मानो, या संस्कारी मानो। यदि नित्य कर्मों के भी आप जो है ब्रह्मलोक आदि अर्थवाद संकल्प लोगे तो कर्म से फल उत्पन्न हो रहा है, अथवा ब्रह्मलोक की प्राप्ति रूपी फल ले लो तो आपती हो गए ना, आप्यत्व आ गया। अगर नहीं हम कोई वो अर्थवादी फल नहीं मानते, क्या प्रशंसा मात्र के लिए, प्रवर्तना मात्र के लिए कहोगे, अंतकरण शुद्धि, अंतकरण का संस्कारी हो गया कि नहीं हो गया। और कोई न हो तो संस्कारी कोटि में तो अंत में नित्य कर्म का फल आ ही जाता है। इसलिए इसी से उपपन्न हो गया ना, अब नित्य कर्मों का कोई फल नहीं है और बिना फल का से प्रवृत्ति अनुपपन्न है। अजय प्रवृत्ति को उपपत्ति के लिए पारिशेषात मोक्ष फल की परिकल्पना आपने जो किया वो आवश्यक नहीं है, कि नित्य कर्मों का फल उत्पाद्य, विकार्य, आप्य अथवा संस्कार इन चार में से एक में आ जाएगा। अन्य तुम अपनी नित्यानंकरण फल उपपत्ति है यदि क्षीणा श्रुतापत्ति। यहाँ पर हिंदी वाले ने तो बिल्कुल अलग गलत अर्थ कर रखा है। भावार्थ है कि उत्पत्ति, आपति, विकार, संस्कार इन चारों से भिन्न कोई भी नित्य कर्मों का फल हो सकता है बोल दिया, नहीं हो सकता है बोलना चाहिए ना, इसलिए श्रुतार्थ निरस्त हो जाती है। अच्छा, चतुर्नाम अन्यतम एवं मोक्ष चेत, तो पूर्व पक्षी कहता है हम मोक्ष और चार में से मान लेते। फिर मोक्ष क्या है, ये चार में से एक का नाम मोक्ष। मोक्ष उत्पन्न हो सकता है, या मोक्ष किसी चीज का विकार है मान लो, या मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। मोक्ष और कुछ नहीं, आपका संस्कार कर दिया, ये मोक्ष हो गया। इन चार में से एक कोटि में हम मोक्ष को स्वीकार करेंगे, पूर्व पक्ष कहता है। चतुर्णाम अन्यतम मोक्ष एवं मोक्ष इति चेत न तावत उत्पाद्यो नित्यत्व। सिद्धांति कहता है नहीं नहीं, उत्पाद्य नहीं हो सकता मोक्ष। क्यों, नित्यत्व हेतु है। विकारी भी नहीं हो सकता मोक्ष, उससे भी यही है नित्यत्व, अतएव अविकार्य। इसलिए मोक्ष विकार्य भी नहीं है। यदि मोक्ष उत्पाद्य होगा तो अनित्य हो जाएगा, यदि मोक्ष विकारी कोटि में लोगे अनित्य हो जाएगा। लेकिन मोक्ष सब क्या चाहते हैं, नित्य ही सभी चाहते हैं, कोई नहीं चाहता मोक्ष को अनित्य करके। कहते हैं फिर संस्कारी मान लो,
असंस्कार्यश्च, मोक्ष संस्कार्य भी नहीं है। संस्कारी कौन चिड़िया होता है? जो उपयुक्त उपयोक्षमाण द्रव्य है वही हमेशा संस्कारी होता है। असंस्कार्यश्च अतएव असाधन द्रव्यात्मकता। क्यों? क्योंकि वह साधन द्रव्यात्मक नहीं है। मोक्ष जो चीज है वो साधन द्रव्यात्मक नहीं है। यदि साधन द्रव्य कोटि में होता तो उपयुक्त साधन हो तो अथवा उपयोक्षमाण साधन हो तो उनका संस्कार किया जाता है। जैसे लकड़ी है, वो सब खूटी बनानी है, उसको छीलोगे भीलोगे सब करोगे, नहीं, संस्कारी हो गया। धान है, कूटोगे, उसे छिलका निकालोगे, कि उपयोक्षमाण है वो। और उपयुक्तों का खुजली के लिए कृष्ण विषाण था, उपयोग हो गया, आप क्या करोगे? उसको चाटवा में फेंक दोगे, यही उसका संस्कार है। जो दरबारी बिछाया गया था उसको वापस अग्नि में डाल दिया, है या नहीं? वो उसका संस्कार है। उपयोग हो गया, यज्ञ संपादन हो ही गया, समाज जब हो गया, अब उसका कोई काम नहीं रहा। उपयुक्त साधनों को हम संस्कार कर देते हैं। तो उपयुक्त और उपयोक्षमाण द्रव्यों का ही क्यों संस्कार हुआ करता है, और हमेशा वह साधन द्रव्य होता है, साध्य कभी संस्कारी नहीं होता। साध्य कभी संस्कारी नहीं होता। इसलिए कहते देखो, साधनात्मक द्रव्य संस्क्रियते, साधनात्मक द्रव्य का ही संस्कार होता है। यथा पात्र आज्यादि प्रोक्षण ईक्षण आदि, जैसे पात्र प्रोक्षण से, आज्य ईक्षण से इत्यादि के द्वारा आप जो है शोधन करते, संस्कार करते हैं। न च संस्क्रियमाण संस्कार निर्वर्त्यो वा युपादिवत, और वो जो मोक्ष है ना, न तो संस्क्रियमाण है और न संस्कार के द्वारा निर्वर्ती ही है, युपादि के समान। संस्क्रियमाण संस्कार निर्वर्त्यो युपादि अथवा न कसत है। मोक्ष जो है उस प्रकार से संस्क्रियमाण भी नहीं है, या संस्कार के द्वारा सिद्ध करने योग्य भी नहीं है। पारिशिष्यादाभ्यस्य, पूर्व पक्षी कहता है ठीक है, तीन को तो आपने निषेध कर दिया, तो आते हुए मोक्ष को हम प्राप्ति मान लेंगे। यहां से जाएंगे, सातवें आसमान के ऊपर पहुंचेंगे, वहां जाके प्राप्त कर लूंगा मोक्ष को। अतएव मोक्ष आप्य न आप्योपि आत्म स्वभावत्वाद एकत्वाच्च, क्योंकि वह अपना स्वरूप ही है, अतएव आप्य नहीं है। दो होता, एक यहां से निकलेगा वहां जाएगा प्राप्त करेगा ना, एकत्वाच्च, एक में वद्यते में गमनागमन पूर्वक, गंतव्य गमन पूर्वक जो है किस चीज को प्रापणीय नहीं है संसार में। इसलिए कहते हैं आत्म स्वभावत्वाद एकत्वाच्च, दहित दे दिया। एकत्व से तात्पर्य पूर्णत्व, अपूर्ण को ही पूर्णता को प्राप्त करा प्रदान करने के लिए प्राप्ति होती है, और अब स्वयं ही पूर्ण है, अतः उसको प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं है। तब पूर्व पक्ष कहता है नहीं नहीं, साधन की विलक्षण तो फल भी विलक्षण माननी ही पड़ेगी। साधन विलक्षण होने से फल भी विलक्षण मानना पड़ेगा। साधन क्या है? आपने जो यावत जीवम अग्निहोत्रम जुहियात, है ना, वह यावत जीवम कर है, तो अलग अलग है, और अन्य में वो बात है ही नहीं। निमित्त साधन से तब निमित्त की विलक्षणता है। काम्य कर्मों का निमित्त आपको उस कामना वाला होना चाहिए, और नित्य कर्मों का निमित्त कामना वाला नहीं होना। केवल इस तरह की यावत जीवम जो निमित्त बताया, तो निमित्तवान होना चाहिए। इसलिए से पूर्व पक्ष कहता है इतरई कर्म भी वैलक्षण्यात् नित्यानंगरण तत्फलेनापि विलक्षण भवितव्यम। अन्य कर्मों की अपेक्षा से नित्य कर्मों में विलक्षणता है नहीं, तो यावज्यम कहता है। और क्या है, शतजीवी ना 100 साल जीना चाहते हो तो हर संध्या उपसीता, तो ये सब जो है वो उससे विलक्षण है काम्य कर्मों की अपेक्षा से। इतर कर्म भी माने काम्य कर्म भी वैलक्षण्यात् नित्यानंग कर्मणाम, विलक्षण है नित्य कर्म निमित्त को लेकर के। अतः तत्फलेनापि, इसलिए काम्य कर्म का फलों की अपेक्षा से विलक्षण फल नित्य कर्मों का मानना पड़ेगा। इति चेतनो कर्मत्व सालक्षण्य, कर्म तो कर्म, चाहे फल अलग भी कर लो लेकिन वो अनित्य ही होगा, मोक्ष नहीं हो सकता। कर्मत्व सालक्षण्यात् सलक्षण कस्मात् फलम न भवति इतर कर्म फल ही।
इतर कर्म फलों का जो फल है उसी के सदृश, उसी के सलक्षण इस नित्य कर्मों का फल भी क्यों नहीं होगा? क्योंकि कर्मत्व रूप सादृश्यता दोनों में। इतर कर्म फल ही फलम सलक्षणम फलम कस्मात् न भवति। इतर कर्म ने काम्य कर्म के फलों के साथ सदृश फल वाला, उनके द्वारा जन्य जैसा फल है तादृश अनित्य फल वाला ही नित्य कर्म क्यों नहीं होगा? माने अवश्य ही होगा। क्यों? कर्मत्व सादृश्य निमित्त विलक्षण चेत। पूर्व निमित्त की विलक्षणता है, कहते निमित्त की विलक्षणता कुछ नहीं है। जैसे आपका निमित्त कर्मों में निमित्त है, वैसे नित्य कर्मों का भी निमित्त है। इसलिए वाक्य में नित्य कर्मों का एक विभाजन खत्म हो जाएगा कि नित्य कर्मों को भी आपने सनिमित्तक मान लिया। यावत जीवम शतजीवी ये सब क्या है? आपने निमित्त मान लिया। तो क्षामवत्ते जैसा है वैसे यहां पर भी शतजीवी है। निमित्त सादृश्य जो है, जैसा निमित्त कर्मों का अनित्य फल मानते हो, नित्य कर्मों का भी फल अनित्य हो जाएगा और नित्य कर्मों के प्रति विभाजन भी एक तरह से समाप्त हो जाएगा। ये भी निमित्त कोटि में ही चला जाएगा। नित्य कर्मों का विभाग नैमित्तिक कर्म कोटि में ही चला जाएगा। क्यों? यहाँ पर भी शतजीवत्व, यावत जीवत्व इत्यादि निमित्तों को जैसा वहां अपने माना क्षामवत्यादि भी समानत्वात्। सिद्धांत जवाब इसलिए यस्य क्षामवते आहिताग्रे अग्निर्गृहान दहेत इत्यादि जैसा है अग्नि क्षामवते पूर्णाशम अष्टाकपाल निर्वपित। वहां पर आया यस्य आहिताग्ने है, नीचे दिया टीका में, जिस आहिताग्नि पुरुष के अग्नि क्या कर दिया? उसी के घर को जला दिया। गृहान दहेत, वह व्यक्ति क्या करे? तार्श क्रुद्ध अग्नि को शांत करने के लिए अग्नि एक क्षामवते पूर्णाशम अष्टाकपाल निरूपित 8 कपालों से जो है पकाया गया पूर्णाश नामक जो है हविष्य के द्वारा अग्नि का हवन करना चाहिए, प्रायश्चित कर्म करनी चाहिए, ये कहा गया है। जैसे यहां निमित्त है, व्याख्या करे भाष्यकार यथा ही गृहदाहादव निमित्ते क्षामवत्यादि क्षामवत्याद्या इष्टि स्त्रीलिंग बनाना, अत्याद्या इष्टि यथा। और दूसरा दृष्टांत भिन्ने ज्योति कन्या ज्योति थी। जैसे गृहदाह आदि निमित्त को लेकर के क्षामवत्यादि इष्टियों को आपने स्वीकार किया, उसी प्रकार शतजीवित्व यावत जीवित्व आदि निमित्त को लेकर के अग्निहोत्र संध्या वंदन आदियों को हम स्वीकार करेंगे। अतएव यादृश नैमित्तिक कर्मों का फल क्या करता है? निमित्त कर्म क्या करते हैं? उनका फल क्या है? जो पाप आदि था उस निमित्त से जन्य उसका विनाशक है। उसे नित्य कर्म क्या है? पूर्व जन्म जन्मांतर कृत दुर्गतों का ही विनाशक होगा। इस जन्म में भी अज्ञात जो आपसे पाप हो रहा है उनका विनाशक मानेंगे। इसे का दृष्टांत उनको ले गृहदाहादो निमित्त क्षमत्याद्या इष्टिर यथावा भिन्ने ज्योति कन्या ज्योति थी। अतः दूसरा दृष्टांत भिन्ने ज्योति कन्या ज्योति इत्यादि का विधान किया। इत्येवं बादौ नैमित्तिकेषु कर्मसु न मोक्ष फलम कल्पते इत्यादि नैमित्तिक कर्मों में आप मोक्ष के फल को स्वीकार नहीं करते हैं। तो सर यहाँ पर भी हम मोक्ष फल को स्वीकार नहीं कर सकते कि यहाँ भी अपने निमित्त जोड़ दिया है। न मोक्ष फलम कल्पते तैश्च अविशेषात् नैमित्तिकत्वेन, और उन नैमित्तिक कर्मों के साथ अत्यंत सादृश्यता है। किनका? नित्य कर्मों का। अविशेषात् नैमित्तिकत्वेन जीवनादि निमित्त श्रवणात्, क्योंकि नैमित्तिकत्वेन जो है यहाँ पर अविशेषता क्यों है? क्योंकि जीवनादि निमित्त को यहाँ भी श्रवण किया जा रहा है। तथा नित्यानमपि न मोक्ष फलम, इसलिए यथा निमित्तानाम न मोक्ष फलम तथा नित्यानमपि न मोक्ष फलम, ये सिद्ध हो गया। तब पूर्व पक्षी एक और बात कहा था पहले, लेकिन महाराज देखने को तो ऐसा ही है, आप जैसे कह रहे ठीक ही है, लेकिन जैसा दही बुखार को नहीं चढ़ाया, क्यों? उसे चीनी मिला दिया था। उसी प्रकार नित्य कर्म भी जो है ना अनित्य फल को पैदा नहीं करेगा, किंतु मोक्ष को पैदा करे, विलक्षण फल। अब बुखार अभाव या दुख का अभाव, मोक्ष हो जाएगा। कहते हैं अच्छा ऐसा नहीं हो सकता। देखो हम सब का स्वभाव क्या है? आंखों से हम रूप को देखते हैं,
और इस समय उल्लू को बिठाओ, उसको कुछ नहीं दिखता है। कहोगे नहीं, उसे विलक्षणता है, वो विलक्षण है ना। भले आंख है, ये भी आंख, को भी आंख, यानी ये आंख रूप को देख रहा है, वो आंख रूप को नहीं देख रहा है। जैसे ये भी कर्म, वो भी कर्म, उसने कहा था एक कर्म काम फल दे रहा है अनित्य, दूसरा कर्म नित्य दे देगा। ये कहो ना फिर हमारे आंख 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर देख पाता है, उसके आंख तो बिल्कुल नहीं देख रहा है, का मतलब क्या है? कुछ और ही विलक्षण चीज देख रहा है। विलक्षण देखने का मतलब रूप तो देख सकता नहीं, इसका मतलब आंख से वो आस्वादन लेता है, आंख से वो सूंघता है, आंख से वो सुनता है, ऐसा मानोगे? उल्लू आंख से सुनेगा क्या? विलक्षण कार्य बताना पड़ेगा ना आपको। जैसा हम सब के आंख एक काम कर रहा है, उससे विलक्षण उसकी आंख वर्क करनी पड़ेगी। वो विलक्षण क्या होगा? हम सब की आंख क्या काम कर रहा है? रूप दर्शन। इसलिए इससे विलक्षण क्या काम होगा? रूप दर्शन से भिन्न रसानुभूति। मानोगे? नहीं मान सकते, तो उसका चक्षुष्टु ही भंग हो जाएगा, आप बोलोगे। उसी पर हम भी यहां कहेंगे अनित्य जितने भी काम्य और नैमित्त कर्म अनित्य फल को पैदा करते हैं, जैसा तो नित्य कर्म जो है ना, वह नित्य फल को पैदा नहीं कर सकता। कर्मत्व सादृश्य, नहीं तो उसका कर्मत्व ही भंग हो जाएगा। इसके लिए वो दूसरा दृष्टांत समझा रहे हैं। आलोक से सर्वेशम रूप दर्शन साधनत्व उलूकादि आलोक निरूपम न पश्यन्ति। आलोक से सर्वेशम रूप दर्शन साधनत्व अपि, ये जो आलोक है ये क्या है? हम सभी के लिए रूप दर्शन के प्रति एक विलक्षण साधन बना हुआ है। हम अपने चक्षु से इस आलोक की सहायता से क्या कर रहे हैं? रूप का दर्शन कर रहे हैं। इन उलूकादया, उल्लू क्या कर रहे हैं? इसी आलोक रूपी साधन को लेकर के रूप का दर्शन नहीं करते। रूपम न पश्यन्ति इति उलूकादि चक्षुषो। इसे क्या मानोगे? उलूकादि का जो चक्षुष है वैलक्षण्यात्, विलक्षण होने के नाते, हमारे आंखों से उसके आंख विलक्षण होने के नाते इतर लोक चक्षुभिर न रसादि विषयत्वम परिकल्पित है। फिर भी आप पूर्व पक्षी कभी नहीं बोलोगे अन्य लोगों के चक्षु से विलक्षण रसादियों को विषय कर लेता है उल्लू का चक्षु, ऐसा आप कभी कल्पना नहीं करते हो। इतर लोक चक्षुभिर रसादि विषयत्वम न परिकल्प्यते। रसादि विषये सामर्थ्य से दृष्टत्वात्, क्योंकि यत् चक्षो तद रूपादि विषये व सामर्थ्यम भवति। रसादिषु मध्ये रूपाभिव्यंजकत्वात्, यही हेतु है। चक्षु रूप ज्ञान जनकम, क्यों? क्योंकि रसादिषु मध्य रूप मात्र विव्यंजकत्वात्, हेतु बनाया ना, न्याय बोधनी में ही आ जाता है अनुमान। तो इस प्रकार से प्रत्येक के लिए उन्होंने अनुमान बनाया। रसादिषु मध्य अमुक का व्यंजक है, जब जिह्वा में लेना होगा रसनेन्द्र के लिए वहां रूपादिषु मध्य रसमात्र व्यंजकत्वात् हेतु बनाते हैं वहां। तो क्यों ये बनाना पड़ा? इसका मतलब सिद्ध हुआ कि चक्षु का सामर्थ्य रसादि में नहीं है। रसादि विषय सामर्थ्य से अदृष्टत्वात् सुदूरम अभिगत्ता यद विषय दृष्टम सामर्थ्यम तत्रैव कस्य विशेष कल्पितव्यः। चाहे जितना भी आप मान लीजिएगा विलक्षण चक्षु का कहने का तात्पर्य इतना ही हो सकता है, वो आपकी चक्षु के अपेक्षा इतना तीक्ष्ण बिना चश्मे का बहुत दूर का देख लेता होगा, वैसे इतना ही है। इतना ही अंतर किया जा सकता है। नहीं, आप रूप दर्शन का निषेध नहीं कर सकते। वह चक्षु से रूप को नहीं देखता है, शब्द को सुन लेता है, ऐसा कभी आप बोल नहीं सकते। आप सभी चक्षुओं की अपेक्षा से इसका चक्षु अत्यंत विलक्षण है ऐसा कहोगे, तब भी आप विलक्षणता केंद्र पर दिखाओगे, रूप दर्शन के मामले में दिखाओ। आप इतना कह सकते हो, अरे महान योगी है, इसका ऐसा विलक्षण चक्षु है, सूर्य के अंदर क्या हो रहा है वो देख लेता है और हम नहीं देख पाते। लेकिन वो सूर्य के अंदर का रूप दर्शन ही कर पा रहा है, अन्य चीज का नहीं। विलक्षणता इतना ही हो सकता है। अनित्य कर्म जो है ना, ऐसा अनित्य फल देंगे जो अन्य कामिक कर्मों की अपेक्षा से प्राप्त अनित्य फलों की अपेक्षा से इसमें आप विलक्षणता यही बताएंगे। वो 100 साल आपको स्वर्ग में बिठाएगा तो 150 साल बिठा देगा, इतना मान लो। माने उसी में किंचित विशेष आप कल्पना कर सकते हैं, बिल्कुल ही विपरीत कल्पना नहीं हो सकता।
इसे कहते हैं सुदूरम अपि गत्वा। सुदूरम अपि गत्वा मतलब अत्यंत गहन जाने के बावजूद भी यद विषय दृष्टि सामर्थ्यम, रूप प्रत्यक्ष का विषय में ही चक्षु का सामर्थ्य देखा गया, तो तत्रैव कश्चित विशेष, आपको बताना पड़ेगा उस अन्य चक्षु उसी विषय में। तत्र मने रूप दर्शन एवं कश्चित विशेष कल्पित हो गया, ये नहीं कह सकते चक्षु जो है रस का प्रत्यक्ष कर देगा, ये विलक्षणता का तात्पर्य नहीं हो सकता। विलक्षण फल उत्पन्न जरूर करता है, हम निषेध नहीं करेंगे उसको। यत् पुनरुक्तम विद्या मंत्र शर्करा संयुक्त विषय दध्यादिवद नित्यानि कर्माणि कार्यांतर मारबंती थी, और जो उसने युक्ति दिया था भाई विद्या मंत्र शर्करा आदि से संयुक्त हुआ जो दधि आदि हैं, उसी प्रकार से नित्य कर्म भी विद्या से युक्त होकर के कर्मांतर को आरंभ कर देगा। कहते हम इसका कोई निषेध नहीं करते। आरभ्यताम विशिष्टम कार्यम तदिष्टत्वात् अविरोध। आरभ्यताम विशिष्टम कार्य, विशिष्ट कार्य को आरंभ करे हम मना नहीं करेंगे। तदिष्टत्वात्, वो इष्ट ही है। जितना बूस्टर लगाओ उतना बढ़िया दिखता है टीवी। बढ़िया बूस्टर लगाओ तो टीवी क्या है, अब बढ़िया से बढ़िया दिखने लगता है। डबल इंजन लगा दो तो ट्रेन जल्दी पहुंच जाता है। विशिष्टता तो है, हम मना कहां करेंगे, इस चीज को मना कर ही नहीं सकते। लोग प्रसिद्ध को हम कैसे खंडन करते हैं। इसलिए तद इष्टत्वात् अविरोध, उसका साथ हमारा कोई विरोध नहीं। क्यों विरोध नहीं? आप तो बार बार बोल रहे नित्य कर्म से मोक्ष पैदा नहीं होगा। हाँ, मोक्ष नहीं होगा, कार्यांतर होता है, विलक्षण कार्य होता है, विशिष्ट कार्य होता है, यहां तक मानूंगा, लेकिन मोक्ष होता है ये नहीं मानूंगा। अरे क्यों? कि निरभिसंदेह कर्मणो विद्या संयुक्त विशिष्ट कार्यांतर आरंभे न कश्चित विरोध। अविरोध की व्याख्या करें पहले। देखो, निरभिसंदेह मैंने कामना रहित, इच्छा रहित, संकल्प रहित जो कर्म है, जब विद्या से युक्त हो जाता है, वह अवश्य ही विशिष्ट कार्यांतर को आरंभ करेगा। इसमें हमारा कोई विरोध नहीं है, न कश्चित विरोध है। देवयाजी आत्मयाजिनोर आत्मयाजिनो विशेष श्रवणा, क्योंकि श्रुति स्मृति सब प्रमाण केवल कर्म की अपेक्षा से। देवयाजी में केवल कर्मी, आत्मयाजी में उपासना विशिष्ट कर्म करने वाला। केवल कर्मी की अपेक्षा से उपासना विशिष्ट कर्म करने वाला श्रेष्ठ है, ज्येष्ठ है, ऐसा करके स्वयं श्रुति स्मृतियों ने खूब बताया है। इसलिए इतना बात तो स्वीकार करेंगे, विद्या से विशिष्ट उपासना विशिष्ट जो कर्म है ना, वो वीर्यवत्तर कर्म को दे, फल को देता है, ये हम जरूर मानते हैं श्रुति स्मृति के आधार पर। छांदोग्य को श्रुति दिया भी है, विद्या संयुक्त कर्मणो विशिष्ट कार्यांतर आरंभगत्वम दुष्टम देवयाजिन श्रेयान आत्मयाजी इत्यादि इत्यादि स्मृति है। देवयाजिन श्रेयान आत्मयाजी, देवयाजी की अपेक्षा से आत्मयाजी श्रेष्ठ है, ये मनुस्मृति है इत्यादि। और श्रुति यदेव विद्या करोति तदेव वीर्यवत्तरम भवति, ये ना, यदेव विद्या करोति इत्यादि छांदोग्य में। श्रद्धया उपनिषदा तदेव विद्या वीर्यवत्तरम भवति, ये श्रुति शेष है। यदेव विद्या करोति श्रद्धया उपनिषदा तदेव वीर्यवत्तरम भवति, ये छांदोग्य उपनिषद था इत्यादि। इस तरह से स्मृति और श्रुति दोनों प्रमाण दिया। स्मृति में भी यस्तु परमात्म दर्शन विषय मनुन उक्त आत्मयाज शब्द, आत्मयाज से वहां लेना हमें उपासना कर्म कांडी पहले। आत्मयाजी शब्द मनुस्मृतिकार ने दो अलग अलग अर्थ प्रयोग किया है। एक आत्मयाजी वो है जो परमार्थ आत्मदर्शी है, आत्मस्वरूप को ही निरंतर चिंतन करने वाला, यानी ध्यान में लगा हुआ व्यक्ति है, वो भी आत्मयाजी है। और उपासना विशिष्ट कर्म करने वाला भी आत्मयाजी, अलग अलग दो। इसलिए विचार करके स्पष्ट कर दे रहे, यस्तु परमात्म दर्शन विषय मनुना उक्त आत्मयाजी शब्द, आत्मयाजी शब्द अलग अलग प्रयोग किया मनु ने। एक तो पहला वाला है आपका देवयाजन श्रेयान आत्मयाजी इत्यादि, वो अलग है, वहां पर उपासना विशिष्ट कर्मकांड की बात है। और परमार्थ दर्शन के विषय में भी मनु ने आत्मयाजी शब्द प्रयोग किया। वो श्लोक नीचे दिया 1291 में,
सर्वभूतेषु च आत्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन् आत्मयाजी वही स्वाराज्यम अधिगच्छति। 1291 का श्लोक है ये। सर्वभूतेषु च आत्मानं, इसे बोल रहा हूं, नीचे मनुस्मृति का सारा प्रकरण दिया, 1282, 1283, 1286 और 1291 यहाँ आनंदगिरी में। टिप्पणकार 1282, 83, 86 को दे रहे, देखिए। निःश्रेयस करम कर्म विप्रस्येदम निबोधत, यहां से आरंभ 82 का। वेदाभ्यास तपो ज्ञान इंद्रियाणांच संयम अहिंसा गुरु सेवा च निःश्रेयस करम परम 83। इत्यादि ना कर्म विशेषान उक्त्वा, जो कर्म विशेष है उनको कह दिया क्या क्या कर्म करना चाहिए शिष्य को। निःश्रेयस कर्म कर्म विप्रसिद्धम निबोधता, मोक्ष को देने वाला कर्म है ऐसा कह दिया मनु ने। निःश्रेयस कर्म कर्म विप्रस्य इदम निबोधता, विप्र के प्रति मोक्ष को प्रदान करने वाले भी कर्म कौन से हैं उसको अब तुम जानो, ऐसा करके आरंभ किया है। और कौन से गिनाया? वेदाभ्यास तपो ज्ञानम इंद्रियाणांच संयम, नित्य निरंतर वेदाभ्यास उपनिषद आदि का अध्ययन स्वाध्याय। दूसरा तप जपादि, तपो ज्ञानम इंद्रियाणांच संयम, तपो और ज्ञानम से भी स्वाध्याय में विशिष्ट स्वाध्याय लेना, एक सामान्य नित्य पाठ और एक विशिष्ट अध्ययन। रोज सबरे बैठ के आधे घंटा पाठ करते हो वो वेदाभ्यास में ले लेना, और ज्ञान से अलग से जो अभी अभ्यास करते हैं आप, पृथक बैठ करके किसी मंत्र को लिया, उसका अभ्यास, भाष्य देखा, टीका देखा, टिप्पण देखा, अनेक चीजों का चिंतन किया, ये ज्ञान शब्द से लेना है। इंद्रियाणांच संयम, और इंद्रियों का संयम। अहिंसा गुरु सेवा च, इतनी चीजें निःश्रेयस का मोक्ष को प्रदान करने में उपयोगी कर्म है कह दिए। कर्म विशेषों को कथन करके अंत में क्या लग रहे? श्रेयस कर तरंगेयम सर्वदा कर्म वैदिकम। बाद में 86 में लिखा श्रेयस कर तरंगेयम, लेकिन उन कर्मों में भी श्रेयस कर तर कौन है? वैदिक जो कर्म होगा, स्मार्त शुभ कर्म नहीं, वैदिक शुभ कर्म जो आपके लिए विहित है वही सर्वश्रेष्ठ होता है अंतःकरण शुद्धि के लिए। और ऐसा करते हुए आगे आदिश्य सर्वभूतेषु आत्मनि इत्यादि वदता, उसके बाद 91 में 83 हो गए ना, 86, फिर 91 में जाकर बोला सर्वभूतेषु चात्मानम। ऐसा नित्य ही अंतःकरण शुद्धि के लिए उपयोगी कर्म और उपासनाओं को करने वाला जो पुरुष है, वह पुरुष का अनुभूति कैसी होती है वो बोल रहे हैं। सर्वभूतेषु चात्मानम, सकल भूतों में अपने आप को देखता है। सर्वभूतानि च आत्मनि, और अपने आप में सकल भूतों को अनुभव करता है। संपश्यन, ऐसा अनुभव करता हुआ आत्मयाजी वही स्वराज्यम अधिगच्छति। यहाँ जो आत्मयाजी शब्द है वो अलग अर्थ में आया। इसी को भाष्यकर करें, मनुना उक्त आत्म शब्द समम पश्यन आत्मजित्यत्र समम पश्यन आत्मयाजी भवति इत्यर्थ। ऐसा समम पश्यन आत्मयाजी भवति ऐसा अर्थ कर देना, अथवा भूतपूर्व गत्या ले लो। यहां भी आत्मयाजी शब्द को मोक्ष पर घटाना नहीं, यहां आत्मयाजी शब्द का अर्थ ले लेना उपास विशिष्ट कर्म करता। भूतपूर्व गति से कह दिया गया जो देवयाजी था वो आत्मयाजी हुआ, जो आत्मयाजी था वही अंत में आत्मा हो गया। कैसे हुआ? वही प्रक्रिया है। इस तरह से मनु के जो ग्रंथ को पौर्वापर संबंध जोड़ना चाहिए, अथवा से इसलिए घटा दे भूतपूर्व गत्यावा। आत्मयाजी आत्म संस्कारार्थम नित्यानि कर्माणि करोति, आ गया ना। आत्मयाजी जो होता है वह आत्मा में अंतःकरण, जो विशुद्ध आत्मा को ही अपने लक्ष्य रूपेण स्वरूपानुभूति के लिए सकल कर्म करने वाले का नाम आत्मयाजी। ऐसा व्यक्ति अपने आत्मा का संस्कार बने अंतःकरण का शुद्धि करने के लिए नित्यानि कर्माणि करोति, नित्य कर्मों को क्या करता है, कैसे क्या भावना रहती है उसकी मन में यह निश्चय है, इदम में अनेन अंगम संस्कृति थी, अनेन नित्येन कर्मणा, अमुक नित्य कर्म के द्वारा मैं इदम अंगम, मेरा यह जो अंग है अंतःकरण रूपा जो अंग है उसको मैं संस्कारित कर लेता हूँ, ऐसी भावना रहती है। श्रुति श्रुति स्वयं अभिनय कर दिखाया है इस बात को। तथा गार्भैर्होमैर इत्यादि प्रकरणे
कार्यकरण संस्कारार्थत्व नित्यानंकरणाम दर्शयति। इतना ही नहीं, गार्भैर होमैर, दो प्रकार के होम माना गया है। एक गार्भ होम है, गर्भ मैंने गार्भैर होम है अलग, जो कुछ भी जन्म जन्मांतरों से आपके द्वारा किया विभिन्न प्रकार के पाप वो तो ही है। उसके अलावा गर्भ में रहते वक्त जो दोष हुआ है उसको गार्भ कर, गर्भकालीन जो है दोष संबंध से उत्पन्न जो अशुद्धि, गर्भ में रहते वक्त जो अशुद्धि है उस अशुद्धि का निवारण पूर्वक शुद्धि के लिए संस्कार किया जाता है। इसी प्रकार से अन्य गार्भैर होमैर, गार्भैर होमैर, नीचे देखो मनुस्मृति 227, गार्भैर होमैर जात कर्म चूडा मौंजी निबंधनैः वैजिकं गार्भिकं चैनो द्विजानाम अपमृज्यते। द्विजों के जो वैजिकम बीजगत दोष और गार्भिकम गर्भगत जो दोष ए ना हमारे पाप है उसको अपमृज्यते धोया जाता है। किनके द्वारा? गार्भैर होमैर, गर्भ में गर्भ में रहते हुए जो संस्कार किए जाते हैं, जैसे पुंसवन संस्कार होता है, गर्भ से भी एक संस्कार ही है, गर्भ से के पुंसवन इत्यादि संस्कार है, उन संस्कारों के द्वारा और होम के द्वारा जैसे बच्चा पैदा होता है तुरंत जात कर्म आदि करते हैं, हवन वगैरह किए थे शुद्धिकरण की, होमैर जात कर्म चूड़ा कर्म मोहंजी निबंधन इत्यादियों के द्वारा विप्र क्या करता है? बीजगत पाप और गर्भगत पाप वैजिकम गार्भिकं चैनो ये नाम पापम अपमृज्यते। गर्भ संबंधात भी संबंधाच संभावितम पापम पुंसवनादि कर्म भी निर्वर्तते त्रैवर्णिका नाम इत्यर्थः। स्पष्ट टिप्पणी। इसलिए गार्भैर होमैर इत्यादि प्रकरण में भी जो मनुस्मृतिकार ने कहा है वह कार्यकरण के संस्कारार्थ ही नित्य कर्मों का वर्णन किया है। नित्य कर्मणाम दर्शयति, नित्यानाम कर्मणाम दर्शयति। ये संस्कार गर्भ शुद्धे क्रियन्ते ते गार्भाः, आगे ना, जो संस्कार गर्भ की शुद्धि के लिए आप करते हो उनको गार्भ कहा जाता है। और होम ग्रहण संस्कार उपलक्षण गर्भाधानादि संस्कार से अहोमत्वा, जो गर्भाधान संस्कार जो है हम हवन रूप नहीं मानते, अहोम रूप है वो, इसलिए अलग ग्रहण करना पड़ा। संस्कृतश्च यह आत्मयाजी तय करो भी समम दृष्टुम समर्थो भवति। संस्कृतश्च यह आत्मयाजी, जो इस प्रकार से नित्य कर्मों के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध कर लिया है, ऐसा जो उपासना विशिष्ट कर्म करने वाला आत्मयाजी है, तही करो भी उन नित्य कर्मों के द्वारा समम दृष्टुम समर्थ होती, उनके साथ सम कर्म भी समम ने सह कर्मों के सहित वह संस्कृतम वह पुरुष जो है दृष्टुम समर्थो भवती, या समम दृष्टुम को सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि संपश्यन है ना, समम पश्यन वह समभाव से समग्र तत्व को देखने का सामर्थ्य उसको प्राप्त हो जाता है। तस्य वा जन्मांतरे वा समम आत्मदर्शन बोलते हैं। लेकिन अंतःकरण शुद्धि नित्य कर्म करने से अभी होगा कोई गारंटी नहीं। तस्य उपासकस्य इह वा जन्मांतरे वा, किए हुए नित्य कर्मों के कारण से अंतःकरण शुद्धि पूर्वक वह समत्व दृष्टि जो है ना, समम आत्मदर्शनम, वो जो चीज है यह वा जन्मांतरे वा उत्पत्ति, इस जन्म में नहीं तो अगला जन्म में जरूर उत्पन्न होगा। निर्भर होता है व्यक्ति के अपना ही विवेक और वैराग्य के ऊपर। समम पश्यन् स्वराज्यम अधिगच्छति तो येषो अर्थः, इसलिए समम पश्यन् स्वराज्यम अधिगच्छति ऐसा अनुभव कर देना है उसको। समत्व दृष्टि से सभी को देखता हुआ जो है, सभी आत्मा अपनी आत्मा में समस्त भूतों को और समस्त भूतों में अपने आत्मा को, एतर्श दर्शन का नाम ही समत्व दर्शन है। एतर्श समदर्शन को वो प्राप्त करता है, प्राप्त करते हुए अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। आत्मयाजी शब्दस्तु भूतपूर्वगत्या प्रयुज्यते है ना, व्याख्या उसी हुआ ना, आत्मा भूतपूर्वगत्या, उसी की व्याख्या। आत्मयाजी शब्द को इस प्रकार से भूतपूर्व गति से भी घटा सकते हैं। अतः निष्कर्ष निकला ज्ञान युक्तानां नित्यानां कर्मणां ज्ञानोत्पत्ति साधनत्व
प्रदर्शनार्थम। ज्ञान युक्त मैंने उपासना युक्ता नाम, ज्ञान मैंने यहाँ पहले ज्ञान शब्द से ज्ञान युक्त उपासना युक्ता नाम नित्य नाम कर्मणाम, उपासना से युक्त जो नित्य कर्म में, वो जो है ना ज्ञानोत्पत्ति का साधन है। आत्मज्ञानोत्पत्ति समत्व ज्ञानोत्पत्ति का साधन है। और समम पश्यन अधिगच्छति, वह आत्मज्ञान उत्पन्न होना मोक्ष नहीं है कि उत्पन्न जो हो गया मोक्ष कैसे होगा, जो उत्पन्न है वो मोक्ष नहीं हो सकता। इसे कहते हैं आत्मज्ञानोत्पत्ति का वो साधन है। और उत्पन्न जो ज्ञान है वो क्या करेगा, स्वयं स्वराज्यम अधिगच्छति, समम पश्यन स्वराज्यम अधिगच्छति, इसलिए उसे ऐसा नहीं करना है। ये करे कर्मणाम ज्ञानोत्पत्ति साधनत्व प्रदर्शनार्थम किंचन्यत्